हरिराम नाम का डाकिया एक छोटे से गांव चंदनपुर में नया नया आया था। हरिराम इससे पहले शहर में चिट्ठियां पहुंचाने का काम करता था और वह गांव की सादगी से अनजान था। वह बहुत सालों से डाकिये की नौकरी कर रहा था, पर शुरू में उसे यह नौकरी बोझ लगती थी। न पक्की सड़कें, न अच्छी सुविधाएं, न ही कोई चकाचौंध। गांव के लोग सरल थे, उनकी जरूरतें सीमित थीं, लेकिन हरिराम को यह सब नीरस लगता। हर सुबह डाकखाने से पत्र और पार्सल लेकर वह गांव की पगडंडियों पर चलता हुआ घर घर चिट्ठियां पहुंचाता। उसका स्वभाव बहुत सरल और शांत था, लेकिन कभी कभी गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तो कभी लोग उसे शहरियां कहकर बुलाते। लेकिन वह कभी भी अपने काम से मन नहीं हटाता और तत्परता से उसे पूरा किया करता। एक दिन जब हरिराम गांव में चिट्ठियां बांट रहा था, तब उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखी। उनका नाम था सावित्री देवी। उनका एकमात्र बेटा गोपाल शहर में नौकरी करता था। अम्मा का जीवन अपने बेटे की यादों के सहारे चल रहा था। अम्मा रोज अपने बेटे की आने की राह देखते रहती और दिन ढलते ही मायूस होकर सो जाती। उनके दिन का सबसे अहम हिस्सा था डाकिये का इंतजार। उनको उम्मीद थी कि गोपाल उसे चिट्ठी के द्वारा गांव आने का संदेश देगा। वह रोज हरिराम से पूछती, बेटा, मेरे लल्ला की चिट्ठी आई? हरिराम हर बार इस प्रश्न का उत्तर उदास होकर देता। नहीं अम्मा, आज तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी नहीं आई। जब चिट्ठी आएगी तो मैं सबसे पहले आकर आपको दूंगा। समय बीतता गया। हर रोज अम्मा का वही सवाल और हरिराम का वही जवाब। लेकिन हरिराम अब धीरे धीरे गांव की इस सादगी में रमने लगा था। उसे अम्मा की आंखों में बेटे के लिए जो प्यार और इंतजार था, वह महसूस होने लगा। हरिराम एक दिन गांव के युवक दीपक से बात करते हुए बोला, कैसे कोई इतने समय से किसी का इंतजार कर सकता है? माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है और उसकी एक झलक के लिए तरस रही है। एक दिन गांव में मेला लगा। हर कोई उत्साहित था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मेले में जा रहे थे। लेकिन सावित्री अम्मा अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठी थीं। अम्मा, आप मेला देखने नहीं जाएंगी? न बेटा, मेरा मन नहीं है मेले में। मेरा मेला तो वो दिन होगा जब मेरा गोपाल आएगा। हरिराम का दिल भर आया। वह जब मेला देखने गया, तब वहां से बहुत सी मिठाइयाँ और कुछ खाने का सामान ले आया और उसे अम्मा को दिया। तुम यह मिठाइयाँ मेरे लिए लाए हो, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, लेकिन मैं यह नहीं लूंगी, क्योंकि मिठाई का आनंद तब लिया जाता है जब कोई मेहमान या घर का कोई व्यक्ति मिलने आए। मुझसे कई सालों से कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। अम्मा, क्या मैं तुम्हारे बेटे जैसा नहीं हूं? या फिर मुझे तुम अपना मेहमान ही समझ लो? जैसे आप अपने बेटे से दूर हो, वैसे ही मैं भी अपने परिवार से दूर हूं। मैं भी जब नौकरी के कारण बाहर रहता हूं, तब मेरी माँ भी मेरा इंतजार करती है। अब वह इस दुनिया में नहीं है। हरिराम की बात सुनकर अम्मा के आंख में आंसू आ गए। मत रो अम्मा, हम दोनों का दुख एक जैसा ही है, लेकिन इसी को तो जिंदगी कहते हैं। एक पल खुशियां होंगी तो दूसरे पल दुख। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गांव के पल कटते गए। हर कोई अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद अम्मा बहुत बीमार पड़ गईं। हरिराम ने अम्मा के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया। अम्मा बहुत बीमार लग रही हैं। ऐसा लगता है उन्होंने बहुत समय से खाना नहीं खाया है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है। मुझे लग रहा है कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं। मैं कल फिर आकर अम्मा की जांच करूंगा। तब तक आप ख्याल रखिए। हरिराम उदास हो गया। गांव वाले भी चिंतित हो गए। अम्मा बहुत मजबूत व्यक्ति है, वह इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अम्मा, कम से कम अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार तो पूरा कर लें। हरिराम रात भर सोचता रहा कि क्या किया जा सकता है कि अम्मा की उम्मीद फिर से जागी हो जाए। उसे अम्मा की तबीयत देखी नहीं जा रही थी। अम्मा अब उसके अपने परिवार का हिस्सा बन गई थीं। उसने चतुराई से एक कठिन फैसला लिया। मैं गोपाल की तरफ से अम्मा को चिट्ठी लिखूंगा। पर क्यों हरिराम काका? इसे अम्मा की तबीयत कैसे ठीक होगी? अम्मा की तबीयत इस चिट्ठी से जरूर ठीक हो जाएगी, क्योंकि अम्मा अपने बेटे की मुलाकात की उम्मीद में जी रही है। यह चिट्ठी अम्मा के जीने का सहारा बनेगी और उन्हें उनके बेटे की मुलाकात का भरोसा देगी। उसने खुद एक चिट्ठी लिखी। अगले दिन उसने अम्मा को चिट्ठी दी और अम्मा को पढ़कर बताई। अम्मा, तुम कैसी हो? मुझे माफ करना, मैं काम में इतना व्यस्त था कि चिट्ठी नहीं लिख सका। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखना, जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी। तुम्हारा बेटा गोपाल। अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अंदर से बहुत खुश थी और उनके शरीर में उत्साह का संचार हुआ। मैं जानती थी मेरा लल्ला मुझे भूला नहीं।
मुझे अब जल्दी से ठीक होना पड़ेगा ताकि मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले जा सके। जब गोपाल आएगा तब मैं सबको खूब मिठाइयाँ खिलाऊंगी। चिट्ठी पढ़ने के बाद अम्मा की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव वाले हैरान थे। हरीराम भी खुश था कि उसने अम्मा की उम्मीद को जगा दिया। वह अब हर दिन अम्मा के पास जाता, उनके पास बैठता और उनकी कहानियां सुनता। वह महसूस करने लगा कि गांव के लोगों की भावनाएं कितनी गहरी होती हैं। दीपक, मैंने अम्मा को झूठी चिट्ठी तो लिख दी, लेकिन अब मैं चिंतित हूं कि चिट्ठी में दिया हुआ वादा मैं कैसे पूरा करूंगा। मैंने जो भी किया वह मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं किसी को झूठी उम्मीद के भरोसे कितने दिन तक रख सकूंगा। मुझे कैसे भी करके गोपाल तक पहुंचना पड़ेगा। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, मुझे आपके ऊपर गर्व है। आपने जिस प्रकार बुद्धि लगाकर अम्मा की जान बचाई, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। अभी आप अकेले नहीं हैं। हरिराम काका, मैं गोपाल को ढूंढने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। मैं अभी से गोपाल की तलाश में लग जाता हूँ। हरीराम और दीपक गोपाल की तलाश में उसकी पाठशाला पहुंचते हैं और उसके शिक्षक से मिलते हैं। मास्टर जी, हम आपके विद्यार्थी गोपाल की तलाश कर रहे हैं। वह बहुत समय से नौकरी करने शहर गया है। उसकी अम्मा गोपाल की राह देख रही हैं। अम्मा गोपाल के मिलने की उम्मीद में जीवित है। क्या आप मुझे गोपाल के किसी मित्र का परिचय करा सकते हैं जो गोपाल तक यह खबर पहुंचा सके? गोपाल ने मुझे बोला था कि वह उसके पाठशाला के मित्रों के साथ नौकरी के तलाश में शहर जा रहा है। क्या पता कोई मित्र यह खबर उस तक पहुंचा दे। अगर यह उपाय काम आया तो हम जल्दी गोपाल को ढूंढ लेंगे। हरीराम और दीपक की यह तरकीब काम कर गई। कुछ दिनों बाद गोपाल तक ये खबर पहुंची और वह तुरंत गांव आ गया। उसने अम्मा के पैर छुए और गले लगाया। अम्मा गोपाल से मिलकर हर्ष उल्लास से झूम उठी और खुशी से रोने लगी। दीपक ने हरीराम की प्रशंसा की और पूरी बात गोपाल को बताई। धन्यवाद काका, आप मेरे लिए भगवान हैं। आपकी चिट्ठी की वजह से मेरी अम्मा बच गईं। मेरी गैर हाजिरी में आपने जैसे अम्मा को संभाला। मैं आपका जन्म भर शुक्रगुजार रहूंगा। मुझे अपने ऊपर लापरवाह होने का क्रोध आ रहा है। मैं अपनी नौकरी में इतना मग्न हो गया कि मुझे अपनी अम्मा की याद तक नहीं आई। मैं एक अच्छा बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया। यह समय मेरे लिए एक सबक बनकर आया है। अब मैं अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह मैं आपसे वादा करता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तुम जीवन में खूब तरक्की करना। तुम्हारी अम्मा का आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर है। और रही बात अम्मा की, वह अब मेरी भी अम्मा है। मेरा उनके प्रति बहुत सम्मान है। तुम अपना और अम्मा का ख्याल ठीक से रखोगे, मुझे विश्वास है। हरीराम ने महसूस किया कि कभी-कभी एक छोटा सा झूठ भी किसी की जिंदगी बचा सकता है। अब वह गांव को बोझ नहीं, अपना घर मानने लगा था। गांव वालों को हरीराम के प्रति आदर की भावना निर्माण हुई। उसने गांव की गलियों, वहां के लोगों और उनकी सादगी को दिल से अपना लिया था। अब हर चिट्ठी पहुंचाना उसके लिए सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी और सेवा बन गया था।